नॉर्मली इसबगोल ये घरों में होता है, मुफ्ती मद में हम इस्तेमाल करते हैं और ये बच्चों को कभी भी नहीं देना चाहिए। 7 साल का जो बच्चा होता है उसको जो है इसबगोल दें, उससे पहले नहीं देना चाहिए। हम रोल समोसा वगैरह बनाते हैं, बना के रख लेते हैं तो उसमें से पानी निकल रहा होता है, ख़राब हो जाते हैं, उसको क्यों निकलता है। अस्सलाम वालेकुम। चाय की छलनी अमूमन जो घरों में होती है उसमें क्या होता है, पत्ती फंस जाती है। आप कितना भी सफाई कर लो वो छोटे छोटे से ज़रात होते हैं उसमें रह जाते हैं और काली काली सी साइडों से हो जाती है। उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि आप चूल्हा जलाएं, और अगर ये स्टील की छलनी है तो ये आप काम कर सकेंगे, लेकिन प्लास्टिक वाली छलनी पे नहीं। उसे चूल्हे पर रखेंगे तो उसको से जलाएं। ये जल जो रहा है ना, ये जो पत्ती थी ना अंदर से वो जो ड्राई हो गई थी वो उसने आग पकड़ी हुई है और उसी से जो है ना वो उसका धुआं भी उठ रहा है। ये पत्ती जो होगी वो सारी जल जाएगी। आप उसको फिर थोड़ा सा हल्का सा जाली मारेंगे तो वो जो जली हुई पत्ती होगी ना वो सारी निकल जाएगी। ये देखिए ये काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है। इसको जो है इस तरह हम साफ़ कर सकते हैं। दूसरा एक मैं आपको बताती हूँ, नॉर्मली इसबगोल ये घरों में होता है, मुफ्ती मद में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो है ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, बुज़ुर्गों का बताया हुआ है। अगर आपका पेट ख़राब हो गया, आपको मोशन लग गए हैं, तो ऐसी सूरत में आपने ड्राई इसबगोल का 1 चम्मच लेना है और उसके ऊपर थोड़ी सी 7 अप पी लेनी है। काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है। नहीं आप 7 अप पीना चाहते तो उस पर पानी पी लें, लेकिन किसी भी सूरत में आपने इसमें जब पेट ख़राब होता है शरबत की सूरत में इसबगोल नहीं लेना, ज़्यादा ख़राब हो जाएगा पेट। और अगर आपको कब्ज़ हो गई है तो पानी में कोई भी शरबत घोलें, मीठा पानी बनाएं और उसमें 2 चम्मच इसबगोल का डालें। अब आप जो है शरबत पी सकते हैं कब्ज़ की सूरत में। और ये बच्चों को कभी भी नहीं देना चाहिए। 7 साल का जो बच्चा होता है उसको जो है इसबगोल दें, उससे पहले नहीं देना चाहिए। और अगर दूध में भी डालें तो गर्म दूध लें, कब्ज़ की सूरत में गर्म दूध लें और उसके अंदर थोड़ा ऑलिव ऑयल डालें और 1 चम्मच जो है आपने इसबगोल का डाला। इससे काफ़ी हद तक फ़र्क मिलता है और ये कि बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसबगोल घर में होना चाहिए। दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं। हम रोल समोसा वगैरह बनाते हैं तो आपने अपनी सब्जियां जो काटी हैं, सब्जियां काटने के बाद आपने हल्का सा उसे सोते करना है और उसको किसी झर में रख लेना है। ये मैं भी बना रही हूँ, उसमें मैंने कोई मसाला नहीं डाला, काली मिर्च और सिर्फ नमक डाला है। उसके बाद मेन स्टेप क्या है कि हम कहते हैं कि जब हम रोल बना के रख लेते हैं तो उसमें से पानी निकल रहा होता है, ख़राब हो जाते हैं, उसको क्यों निकलता है। उसके लिए कि सब्जियां अपना पानी छोड़ जाती हैं। आप जैसी सब्जियों को नरम करें उसको किसी रुमाल में डालकर उसका आपने पानी अच्छी तरह निकाल लेना है। इस तरह आपके रोल के अंदर पानी भी नहीं होगा और ड्राई रहेंगे और बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे। ये एक ट्रिक है। अच्छा ठीक है, उस पानी को मैंने ज़ाया ना करें। उसका क्या करेंगे वो मैं आगे चल के बताती हूँ। अब हम इसकी लई बनाते हैं। लई बनाने का बेहतरीन तरीका ये है, मैदा लिया और उसके अंदर एक अंडा डाला और उसको पानी से अच्छी तरह घोल लेना है। पानी नहीं डालूँगी मैं वही जो मिक्स सब्जियां जो होती हैं ना, मिक्स सब्ज़ी का जो पानी निकला था उसको फेंकना नहीं है, उसी का आप बना लें और उसको अच्छी तरह इसका पेस्ट बना लें। एक पतली सी लई बन जाएगी। अब इससे आप रोल को फ़ोल्ड करेंगे ना तो वो रोल खुलेगा नहीं। ठीक है, अब इसको मिक्स किया, कोई मसाले नहीं डालने, किसी रोल इसी में काली मिर्च और नमक में ही अपना टेस्ट डेवलप कर देगा। अब रोल की पट्टी को आपने बनाना कैसे है ये आप गौर से देखें। हमने इसे तिकोन लिया है, उसको साइडों से पहले फोल्ड किया। इससे ऑयल बहुत कम अंदर जाएगा और रोल क्रिस्पी बनेगा। और तो इसके अलावा एंड पर आके हमने इसकी लई लगा दी। इस तरह ये चिपक जाएगा और रोल खुलेगा भी नहीं, इसके अंदर ऑयल भी कम जाएगा और जो सब्जियां जो ड्राइड हमने करके बिल्कुल डाली थी वो पानी नहीं छोड़ेंगी। आप लंबे अरसे तक इसको फ्रीज़ कर सकेंगे और जब भी बनाएंगे बिल्कुल ऐसे बनेंगे जैसे कि आपने अभी ताज़ा बनाए हैं, बिल्कुल फ्रेश और क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे। मैं ये बनाकर इंशाल्लाह सेव कर लूँगी माह रमज़ान के लिए और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये सब बन गए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।